गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, आधा हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे फिर शुरू करेंगे। हम लोग जान चुके थे कि कवि एक छोटी सी ज़मीन धरती चाह रहे हैं जिस पर वो पेड़ पौधे लगाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, फिर उन्होंने बताया मनुष्यों को कि हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसी धरती हो, कुछ ऐसी खेती हो जिसमें फसल जो है वो दहक रहे हों, अर्थात अच्छी फसल वाली खेती हो। आज उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 13। ठीक है, उन्मेष पाठ 1 पेज नंबर 13। तो विनती है यही कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, ना चिड़ियों को रोना। विनती मीन्स बच्चों प्रार्थना, विनती मीन्स प्रार्थना। ठीक है, कभी कहते हैं कि तो विनती है तो हमारी प्रार्थना है क्या कि कभी उस दुनिया को मत खोना। कैसी दुनिया? जहाँ पर आपने एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सभी लोग अच्छे अच्छे पेड़ पौधों से युक्त क्यारियाँ हो, जिनके घरों में अच्छी खेती हो। ठीक है, जहाँ पर शांत चौपाए घूमते हों। ठीक है, पशु पक्षी जहाँ पर अच्छे से विचरण करते हो, घूमते टहलते हो, ऐसी दुनिया जो है उसको कभी मत खोना। और ना चिड़ियों को रोना। मीन्स चिड़ियों को रोना का, चिड़ियाँ कब रोएंगी? जब उनका आश्रय छिन जाएगा। और उनका आश्रय कब छिनेगा? जब हम वृक्षों को काट देंगे। तो चिड़ियों को मत रोना। ठीक है, एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। कभी कहता है कि सब एक एक पत्तियों पर उन सब के क्या है? सपने सोते हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। शाखें, शाखें मीन्स डालियां, है ना। शाखें मीन्स डालियां, डालियां, शाखा डाली पेड़ की। ठीक है, जिस प्रकार शिशुओं सा रोते हैं। शिशु एक छोटे बच्चे को, शिशु का लगभग 1 साल का जो छोटा सा बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं। ठीक है, तो जब मान लीजिए किसी बच्चा कब रोता है? जब उसको चोट लगती है। ठीक है, यदि उस बच्चे को, 1 साल के बच्चे को चोट लगेगी तो क्या होगा? वो रोने लगेगा। इसी तरह कभी कहता है कि अगर उसकी डालियां काटी जाती हैं, पेड़ को, वृक्ष को चोट पहुंचाया जाता है, तो वो भी एक छोटे से बच्चे के समान रोते हैं। ठीक है, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। अब इस पंक्ति में कवि कहता है कि हम मनुष्यों को पेड़ों के संग बढ़ना चाहिए। ठीक है, कैसे? पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना। जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है ना, उसी तरीके से एक पेड़ जो है, एक वृक्ष भी जो है वो क्या है? पहले बीज से अंकुरित होता है, फिर छोटा सा पौधा निकलता है, फिर धीरे 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 करके एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि हमको भी पेड़ लगाना चाहिए और उन्हीं के साथ साथ बढ़ना सीखना चाहिए। ठीक है, और कैसे बढ़ता है? बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बल्कि सबको क्या करता है? वो लाभ ही देता है। पेड़ों के संग संग इतराना, इतराना मीन्स गर्व करना। जिस प्रकार पेड़ क्या है? पेड़ जब बड़ा वृक्ष बन जाता है तो अपनी शाखाओं को देख करके, अपनी डालियों को देख करके वो गर्व करता है ना। उसी तरीके से हमको भी जब हम किसी सफलता को प्राप्त कर जाते हैं तो हम भी अपने ऊपर गर्व करते हैं। ठीक, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के साथ साथ हमको हिलना डुलना, मतलब पेड़ों के साथ साथ हमें बढ़ना सीखना चाहिए और उनके साथ हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। पेड़ों के संग हिलना, हिलना मिलना, यहाँ पर भाव है कि पेड़ों के साथ हमें मित्रवत व्यवहार करना चाहिए और उनको अपना मित्र ही समझना चाहिए। ठीक है, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, जो नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। बहुत अच्छी लाइन है ये। कभी कहते हैं कि बच्चे और पेड़ जो है वो दुनिया को हरा भरा रखते हैं। वास्तव में ये बात सही है। जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में हमेशा क्या है? चहल पहल बनी रहती है ना। आपस में लड़ाई झगड़ा, खेल कूद के दौरान सब करते हैं, है ना। मारपीट बच्चे आपस में यही करते हैं और फिर वहाँ पे रौनक बनी रहती है। लेकिन जहाँ पर बच्चे नहीं होते हैं वहाँ पर क्या होता है? हमेशा शांति, किसी प्रकार का कोई रोना धोना नहीं, किसी प्रकार का कोई शोर शराबा हल्ला नहीं। लेकिन वहाँ पर क्या है? तो जब शोर शराबा होता है तो घर हरा भरा लगता है कि हाँ, यहाँ पर कोई ना कोई रह रहा है। उसी प्रकार पेड़ भी क्या है? वो हमको भी हरा भरा रखता है। कैसे रखता है? यदि पेड़ ना हो बच्चों तो क्या जीवन संभव है? हरियाली समाप्त हो जाए तो क्या जीवन संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पेड़ ही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन, हमें प्राण वायु, हिंदी में प्राण वायु देने का जो साधन है सबसे बड़ा क्या है? वो पेड़ पौधे हैं। इसलिए
कवि कहता है यहाँ पर कि पेड़ और बच्चे जो है वो दुनिया को हरा भरा रखते हैं। दुनिया हरी भरी तब है जब मनुष्य है, ठीक है। नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। कह रहा जो इस चीज को नहीं समझते ना वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। दुष्कर्मों मीन्स मैंने बताया आपको बुरे काम, है ना। दुष्कर्मों मीन्स बुरे काम, दुष्कर्म जो अच्छे काम ना हो वो उसका। और कैसा दुष्कर्म? पेड़ काटने रूपी जो दुष्कर्म है वो उस दुष्कर्म का फल चखते हैं। वो अपने द्वारा किए हुए बुरे काम का फल चखते हैं। किस प्रकार से? आज देखिए, आज क्या है, इस कोरोना काल में भी लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है ना। तो क्या प्राण वायु की कमी होती जा रही है, ठीक है, वो पेड़ों की कटाई की वजह से, ठीक। तो वो दुष्कर्म का फल चखते हैं हम मनुष्य, ठीक है। आज सभ्यता वैसी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। बहुत सही लाइन लिखा इन्होंने। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कह रहे हैं कि आज सभ्यता वहशी बनकर, आज का जो सभ्य समाज है बच्चों, सभ्य जो लोग सभ्य हैं, सभ्य कौन? पढ़े लिखे सभ्य इंसान जो है वो सभ्य समाज जो है हमारा वो वैसी बन गया है, क्रूर बन गया। वैसी मीन्स असभ्य, है ना, जो जिसमें सभ्यता ना हो, असभ्य, जंगली या क्रूर, कुछ भी समझिए आप कि असभ्य। आज जो सभ्य व्यक्ति है वो असभ्य बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो असभ्यता रूपी काम कर रहा है, ऐसे कर्म कर रहा है, वहशियों वाले, जानवरों वाले, क्रूर, ठीक है। वो पेड़ों को काट रहा है, असभ्य बनकर वो पेड़ों को काटता जा रहा है और जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रहे हैं। आज की सभ्यता जो है वो पेड़ पौधों को काट करके हमारे फेफड़ों में जहर ही तो भर रही है। हर जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही है और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, डीजल, धुआं, ये सब क्या है? ये सब हमारे फेफड़ों में हमारे जहर ही का काम कर रही है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होगी, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ है, इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमको यही बताया कि आज हम जिस समाज को सभ्य समझ रहे हैं कि पेड़ों को काट करके वहाँ पर होटल्स, बड़े बड़े मॉल, है ना, शॉपिंग मॉल्स वगैरह बना रहे, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए और उनके साथ बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और इसके हार्ड वर्ड, कठिन शब्द याद करेंगे, ठीक है। थैंक यू।